देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की राजनीति में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, वो हथियार बन चुके हैं। और जब ये हथियार गलत दिशा में चल जाएं, तो उसका जो असर है वो सिर्फ विरोधियों पर नहीं, खुद बोलने वालों पर भी पड़ता है। और कुछ ऐसा ही हुआ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के साथ, जिनका एक आक्रामक बयान अब उनके लिए ही कानूनी मुसीबत बन चुका है। पटक पटक कर मारेंगे, ये बयान, ये एक लाइन, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बयान था जिसने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया और अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया। तो दोस्तों, आज निशिकांत दुबे के इसी बयान पर होगी बात। क्यों उन्होंने बयान दिया, क्या इसके मायने हैं, अब कोर्ट तक मामला पहुंचा है तो किस तरह का माहौल है, ये सब आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये जो पूरा विवाद है तब शुरू हुआ जब निशिकांत दुबे ने अपने भाषण में विरोधियों के खिलाफ बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया। भारतीय राजनीति में तीखे जो बयान है वो नए नहीं हैं, लेकिन इस बार जो मामला है, इस बार मामला इसलिए गंभीर हो गया क्योंकि इसे सीधे तौर पर हिंसा को उकसाने वाला बयान जो है माना गया। और इसी बयान को आधार बनाकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने इस मुद्दे को अदालत तक ले जाने का फैसला किया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की पार्टी ने नासिक जिला न्यायालय में याचिका दाखिल की, जिसमें आरोप लगाया गया कि इस तरह की जो भाषा है, इस तरह की भाषा समाज में नफरत और हिंसा को बढ़ावा देती है। और अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 7 अप्रैल को तय की गई है। अब तक अगर हम देखें तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं रहा, बल्कि एक कानूनी लड़ाई बन चुका है, संघर्ष बन चुका है। अब देखिए, यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय राजनीति में नेताओं के लिए भाषा की कोई सीमा बची है? चुनावी रैलियों और टीवी डिबेट्स में अक्सर जो नेता हैं अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए तीखी और उत्तेजक भाषा का जो इस्तेमाल है वो करते हैं। लेकिन जब यही भाषा कानून की सीमा को पार कर जाती है, तब जो मामला है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं रह जाता। अब देखिए, निशिकांत दुबे का ये जो बयान है वो ऐसे वक्त में आया है दोस्तों, जब देश में पहले से ही राजनीतिक ध्रुवीकरण अपने चरम पर है। और ऐसे माहौल में इस तरह के जो बयान है वो आग में घी डालने का काम करते हैं। एमएनएस का कोर्ट जाना ये दर्शाता है कि अब राजनीतिक दल सिर्फ बयानबाजी का जवाब बयान से नहीं, बल्कि कानूनी रास्ते से भी देने लगे। अब देखिए, कानूनी विशेषज्ञों की अगर हम बात करें तो उनके मुताबिक, उनकी अगर हम माने तो अगर किसी बयान से सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो या वो सीधे तौर पर हिंसा को बढ़ावा देता हो, तो उस पर आईपीसी की कई धाराएं लग सकती हैं। और इस केस में भी यही देखा जाएगा कि क्या निशिकांत दुबे का जो बयान है वो सिर्फ राजनीतिक जोश था या फिर वो कानून की नजर में अपराध की श्रेणी में आता है। दरअसल इस पूरे मामले का एक और पहलू है राजनीतिक नैरेटिव। बीजेपी और उसके जो समर्थक है इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता सकते हैं, जबकि विपक्ष इसे नफरत की राजनीति का जो उदाहरण है वो बताकर मुद्दा बना सकता है। यानी कोर्ट के बाहर भी ये जो मामला है वो राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहेगा। समझ रहे हैं आप? राजनीतिक बहस का जो केंद्र है वो यहां पर बना रहेगा। अब दिलचस्प बात देखिए, दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एमएनएस अक्सर जो है अपनी आक्रामक शैली के लिए
मानी जाती है या जानी जाती है। लेकिन इस बार वही पार्टी भाषा की मर्यादा का मुद्दा उठाकर कोर्ट पहुंची है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यानी एक तरह से ये राजनीतिक विरोधाभास भी दिखाता है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से नैतिकता की परिभाषा तय करती है। अब देखिए, अब सबकी जो नजर है वो 7 अप्रैल की सुनवाई पर है। अगर कोर्ट इस मामले को गंभीर मानता है और आगे की कार्रवाई करता है तो ये एक बड़ा संदेश हो सकता है कि राजनीतिक नेताओं के लिए भी कानून से ऊपर कुछ नहीं है। और अगर मामला हल्का पड़ता है तो ये भी एक संकेत होगा कि ऐसे जो बयान हैं वो भविष्य में जारी रह सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात यह है कि राजनीति में शब्दों की जिम्मेदारी जो है वो कितनी जरूरी है। एक बयान सिर्फ तालियां बटोरने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसका जो असर है वो समाज पर कितना गहरा पड़ सकता है, ये शायद नेता उस समय नहीं सोचते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचते। और यही विडंबना है कि हम उस बारे में नहीं सोच पाते और बिना सोचे समझे इस तरह की शब्दावली का, इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल है वो कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब ये भाषा का इस्तेमाल करते तो उनकी मानसिकता क्या होगी, उनको शय देने वाला कौन होगा। तो दोस्तों, आज निशिकांत दुबे कोर्ट के कटघरे में है, कल कोई और हो सकता है, क्योंकि जब राजनीति में भाषा की सीमाएं टूटती हैं तो जो उसका अंजाम है वो हमेशा अनिश्चित होता है। और यही इस पूरे विवाद की एक असली कहानी है। सत्ता की लड़ाई में शब्दों का जो इस्तेमाल है वो कितना खतरनाक हो सकता है और कब वही शब्द अपने ही खिलाफ सबूत बन जाते हैं। ये तमाम सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। निशिकांत दुबे का ये जो बयान है इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस भाषा के लिए आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या है, या कोई ऐसा शब्द जिसको आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, जरूर बताइएगा आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। साथ ही निशिकांत दुबे के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आपका नजर क्या है, बताइएगा जरूर दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि इस सच्चाई से देश का हर नागरिक रूबरू हो सके और वो समझ सके कि देश में किस तरह से माहौल जो है वो बन रहा है। साथ ही हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि देश लाइव आपके साथ यूं ही संवाद आता रहे। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही सच का टॉपिक लेकर, तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।